जैसे हर बार ये बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने जी जान लगा रखी है हाथरस की बच्ची के परिवार के लिए भी, ये उन्नाव की बच्ची के भी परिवार के लिए, लेकिन मैंने अभी तक बोला मैंने न्याय दिलाया उन्हें नहीं बोला ना। मैं ये कह रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ, जो न्याय उचित है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ आज भी मैं, क्योंकि प्रेशर इतना बड़ा है। हमारा ऑफिस छोटा सा है और एक है, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ लोग लाखों करोड़ों में हैं, तो कम से कम मैं किसी को गलतफहमी में तो नहीं रखता ना भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ हद तक सफल हो पा रहा हूँ, पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं दिन रात कोशिश करता रहूँगा। और मैं भी न्याय दिलवा नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर, मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए हर एक को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ के समाज की तरफ से माफ़ी मांग सकूँ कि भैया हम तुम्हें इतना तो हम समाज को सुधार नहीं सके, अपना सिस्टम नहीं बना पाए संविधान बाबा साहब के होने के बावजूद कि तुम्हारी रक्षा कर पाते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये हो गया है तो हम कम से कम तुम्हारे घावों पे, जख्मों पे इतना सा मरहम ज़रूर लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई भी कुछ क्लेम करता है ना वो फ्रॉड है। आप मुझे ये बताओ, जिसकी माँ चली गई उसको क्या न्याय दिलवाओगे आप बताओ? इन सब से ये पूछो जाके, बदला ही तो ले पाओगे, न्याय तो नहीं दिला पाओगे। फिर भी न्याय दिलाएंगे, न्याय दिला रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब जो बयानबाजी हो चुकी। अब देश की जनता को, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादी मानसिकता के लोगों को अब नए परिप्रेक्ष्य में बातें देखनी और समझनी पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में देर शाम जब मां और बेटी खेत की तरफ जा रही थी, तभी मां की हत्या कर दी जाती है और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। दाह संस्कार अभी तक नहीं हो पाया है। जो देश के तमाम नेता हैं वे लोग लगातार उस दलित परिवार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। प्रशासन की कोशिश है कि 10 लाख रुपए कीमत लगा करके मान मनोवल करवा लिया जाए और शव का दाह संस्कार करवा दिया जाए। तमाम लोग इसे बोल रहे हैं हाथरस पार्ट 2 है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार वकील महमूद प्राचा जी हैं। सर, कैसे देखते इस मामले को? दुख और अफसोस के अलावा किस नज़र से देखा जा सकता है इसको? और दुख और अफसोस इस बात का तो है ही कि बाबा साहब के संविधान के बावजूद देश में ऐसा हो रहा है। दुख और परेशानी और अफसोस इस बात का ज़्यादा है कि जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं वो भी ऐसे मामलों के लिए पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। और ईमानदारी से काम करने का मतलब मेरा ये है कि पीड़ितों को क्या, जो भी न्याय तो मिल ही नहीं सकता ऐसे पीड़ितों को कभी भी, ना उनकी फैमिलीज़ के न्याय करने में और न्याय बरकरार रखने में तो हम पूरे सोसाइटी के रूप में नाकाम रहे इन सब केसेस में। लेकिन क्या हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने का काम हम कर सकते हैं ठीक से? वो भी नहीं होता है। और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और मैं जो गलती मानता हूँ अपने अम्बेडकरवादी नेता और नेत्रियों की मानता हूँ, और सभी महिलाओं के लिए, सिर्फ SC ST और OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध वाली महिलाओं के लिए नहीं। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा काम किया संविधान के अनुरूप और संविधान बना के, तो जिम्मेदारी भी तो अम्बेडकरवादियों की आती है ना, सभी महिलाओं की रक्षा करने की। तो अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपनी जो सबको गलती माननी चाहिए, जो भी व्यक्ति निरंतरता से ऐसे केसेस में फॉलोअप नहीं करता, वो अगर ऐसे केसेस में जाए ही नहीं तो बेटर है। और अगर जाए तो फिर ये जिम्मेदारी समझ के जाए कि ये जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनको आज तक ये एहसास और भरोसा होता है कि जब ऐसा कोई बड़ा अत्याचार कर देंगे वो लोग, तो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम 1 महीना तक तो सब लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे, उसके बाद सब ध्यान देना बंद कर देंगे। और इसीलिए ये जुर्रत होती है प्रशासन में बैठे भ्रष्ट लोगों की भी कि माँ की जान का, बच्ची के जान का, और हर एक बच्ची कभी ना कभी माँ बनती है, कि कीमत 10 लाख रुपए लगाए। अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू को लाखों मतलब करोड़ रुपए चुरा के दे देने के बाद भी ये प्रशासन और मनुवादी मानसिकता के लोग जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो इस बात की जुर्रत करते हैं कि वो 10 लाख की कीमत लगाएं और ज़बरदस्ती सबूत मिटाने के लिए, जैसे हाथरस की बच्ची के साथ हुआ था, सबूत मिटाने की मंशा से बड़े बड़े अधिकारी वो लाश भी उसकी
बॉडी भी जला दें। यही काम इसमें भी होगा। उस पार्ट 1 जिसे कह रहे हो आप, हाथरस के पार्ट 1 जो आप जिसे कह रहे हो, उनकी परिवार को न्याय मिल जाता। न्याय तो नहीं मिल सकता, अगर हम हाथ जोड़ के माफ़ी भी ठीक से मांग लेते उनसे कि इतना तो हमसे गलती हुआ, ये हम उसको कॉम्पनसेट करने के लिए या उसकी थोड़ी बहुत भरपाई करने के लिए, आपके आंसू पोंछने के लिए कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये लो आप एक बढ़िया आपके सारी परिवार का रिहैबिलिटेशन, ये लो आप अपने सारे परिवार वालों की नौकरियां, ये लो अपने सारे परिवार वालों की खुशहाली का सामान। ये क्या हाथरस 1 में हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। कौन सा नेता है जो पूछ भी रहा है जाके? आप मुझे ये बता दो। अब इतने दिन बाद एक छोटा सा प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पे अभी पिछले 3 दिन पहले हुआ था। ये बड़े बड़े नेताओं को अगर कुछ करना है ईमानदारी के साथ, सिर्फ विक्टिम टूरिज्म नहीं करनी है, चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तस्वीरें नहीं खिंचवानी है, तो पहले हाथरस 1 की बच्ची का न्याय कराएं उसमें। और अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग जो करोड़ों रुपए चुरा रहे हैं ना, तो इनकी जान की भी कीमत कम से कम करोड़ों में होनी चाहिए। लाखों की तो बात करने वाले को सज़ा देनी चाहिए। मई के महीने में घर में शहनाई बजने वाली थी, डोली उठने वाली थी, और अब तमाम लोग जो हैं आरोप लगा रहे हैं, जो दरिंदा पक्ष है, दूसरा पक्ष है, लड़की बदचलन थी। किस केस में ऐसा नहीं हुआ है? आप मुझे सिर्फ एक केस बता दो। यहाँ जो कैंटोनमेंट बोर्ड की बच्ची थी छोटी, उसकी भी गलती बताई जा रही थी। 9 साल से भी कम की बच्ची थी वो, तो 7 साल 8 साल की। गलती तो उसकी भी बताई जा रही थी कि वो क्यों जाती थी पानी लेने वहाँ पे। तो ये लोग इस लायक ही नहीं है कि इनकी बात सिर्फ सिवाय अदालत के कहीं भी सुनी जाए। क्योंकि अदालत में बाबा साहब ने बनाया है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए, चाहे आदमी ने कोई भी जुर्म कर रखा हो। पब्लिक डोमेन में इनकी बात सुनना ही मेरे ख्याल से अपराध बनाना चाहिए। आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलेगा, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन मिलेगी। और SC ST केस में तो वीडियोग्राफी भी होती है ना। वीडियोग्राफी का फ़ायदा सिर्फ पीड़ित पक्ष को नहीं होता ना, जो एक्यूज पक्ष है उसको भी तो होगा। अब एक्यूज पक्ष जो ये प्रताड़ना करने वाला पक्ष होता है वही ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर SC ST एक्ट के केसेस में वीडियोग्राफी नहीं होती तो वो जो अत्याचारी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं होती। इससे बड़ा भी सबूत कुछ चाहिए। अब आप देख लीजिएगा, इस केस में भी वीडियोग्राफी नहीं होगी सारे प्रकरण की। क्यों? क्योंकि बचाने का काम करना है, सजा दिलवाने का काम, न्याय करने का काम तो करना ही नहीं है ना। वरना फिर मनुवादी मानसिकता क्या रहेगी? पूरे देश की जनता ये जानती है कि आप अम्बेडकरवादी हैं, आप जो अम्बेडकर के फॉलोअर हैं, तो उनकी आप मदद करते हैं। सबने देखा कि आपने उन्नाव का केस लिया, सबने देखा कि आपने हाथरस का केस लिया, और फ्री में आपने केस लड़ा। इसमें भी आप शामिल होंगे क्या उस परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए? क्योंकि सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती है। अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं, लेकिन यमराज अगर होता वास्तव में तो शायद ऐसी घटनाएं ना होती। बड़ी दुखद घटना है। यमराज खड़े तो हैं, लेकिन वो जो अत्याचारी हैं उनकी रक्षा में तो नहीं खड़े। ये वाले यमराज जो हमारे योगी जी और CM बताते हैं, अगर यमराज किसी की रक्षा में खड़े हो जाएं तो क्या होगा, वो भी तो बताएं। खड़े किस काम के लिए हैं? तो बुनियादी बात ये देखिए, ये तो सब पब्लिक को धोखा धड़ी देने की बातें होती हैं। इस तरह के जो एक तरीके से तीखे बयान दिए जाते हैं, वो वही लोग देते हैं जो काम नहीं करते कभी भी, ताली बजवाने के लिए, मतलब लोगों को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। इस तरह के जो बहुत ही जो जिन्हें कहते हैं ना, बहुत रोचक लगने वाले बयान दिए जाते हैं ना, ये वो इस पर्पज से होते हैं। जो भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पे बैठा है, मेरे ख्याल से इस प्रकार के बयान, ये इस प्रकार के इस नेचर के बयान उसके लिए बैन होने चाहिए। वो दे ही नहीं सकता। वो अपने एक इतने बड़े पद पे बैठा है, सिंपली बताएं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तहत जो संविधान है बना, जो उन्होंने बनाया था, और उसके तहत बने हुए सारे कानूनों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, और ये कार्य हम कर रहे हैं। इतनी भर इजाज़त होनी चाहिए किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को। अब संवैधानिक कार्य तो करना नहीं है किसी ने, तो लोगों को बहकाया कैसे जाएगा? लोगों को अपने
लोगों की आंखों से अपने गलत काम छुपाए कैसे जाएंगे। इसी प्रकार की बयानबाजी करके जिसका कोई ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसमें आप क्या मदद करेंगे मुझे सर? पहले ये बता दो कि हाथरस की जो बच्ची थी उसके परिवार की उस कंप्लेंट पर योगी जी ने, मैं तो यमराज जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्या आज अब तक अपने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराई सबूत मिटाने के लिए? जो उसकी लाश जलाई गई थी, बॉडी जो जलाई गई थी, एफआईआर कराई? कौन से योगी जी नहीं मिले उन्हें? तो यमराज जी तो बाद में मिलेंगे, पहले योगी जी तो मिल जाएं। योगी जी की पुलिस नहीं मिली उन्हें, और जो पुलिस बचाने वाले का काम था, जिसका काम एफआईआर दर्ज करना था, वो तो जला ही रहे थे ना बॉडी। ये ज़मीनी हकीकत है। किस्से, कहानियाँ, शायरी, कवि सम्मेलन के रूप में जो बयान होते हैं और जो ये फिल्मी एंट्री होती है बड़े बड़े हमारे भी अम्बेडकरवादियों की भी, उसको देख के आप लोग देखो, उनकी जय जयकार करो। जितनी आप उनकी जय जयकार करोगे उनको भी पता लगेगा कि भाई हम अंदर से तो सब जानते हैं ना, हमने किसी को न्याय नहीं दिलवाया, न्याय दिलाने की कोशिश भी नहीं की है। न्याय भूल जाइए, हमने माफ़ी मांगने की भी ठीक से कोशिश नहीं की है। और मैं भी न्याय दिलवा नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर, मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए हर एक को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ के समाज की तरफ से माफ़ी मांग सकूँ कि भैया हम तुम्हें इतना तो हम समाज को सुधार नहीं सके, अपना सिस्टम नहीं बना पाए संविधान बाबा साहब के होने के बावजूद कि तुम्हारी रक्षा कर पाते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये हो गया है तो हम कम से कम तुम्हारे घावों पे, ज़ख्मों पे इतना सा मरहम ज़रूर लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई भी कुछ क्लेम करता है ना, वो फ्रॉड है। आप मुझे ये बताओ, जिसकी माँ चली गई उसको क्या न्याय दिलवाओगे? आप बताओ, इन सब से ये पूछो जाके। बदला ही तो ले पाओगे, न्याय तो नहीं दिला पाओगे। फिर भी न्याय दिलाएंगे, न्याय दिला रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब जो बयानबाजी हो चुकी। अब देश की जनता को, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादी मानसिकता के लोगों को अब नए परिप्रेक्ष्य में बातें देखनी और समझनी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि ये सब घटनाएं रुकें। क्या इस केस को आप लेना चाहेंगे अगर आपके पास आती है? क्योंकि जितना मैंने समझा, पढ़ा, जाना, बूझा तो पता चला कि बहुत गरीब परिवार है, बहुत गरीब फैमिली है, मजदूर हैं और दलित हैं। पहली बात तो ये है कि अगर कोई शेड्यूल ट्राइब के परिवार से आता है कोई, और उसके साथ SC/ST एक्ट वाली कोई प्रताड़ना हुई है, तो बाबा साहब के संविधान के तहत जो कानून बना हुआ है ना, SC/ST एक्ट, उसी में लिखा हुआ है कि मेरी जिम्मेदारी है एज वकील कि कोई आए तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, और उसका हक है पीड़ितों का कि वो किसी भी वकील से मुझसे भी मदद मांग सके। ये किताब में लिखा हुआ है, उसमें सेक्शन 15 कैपिटल A में। ठीक है, तो मना तो मैं कर ही नहीं सकता। अगर ये ना भी लिखा होता तब भी मैं मना नहीं करता हूँ, आपको पता है। और कोई एक केस में नहीं कर रहा हूँ बिना फीस के, मेरे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप समझ सकते हैं कि मैं 70% काम जो है प्रो बोनो करता हूँ, और उसमें से भी सबसे ज़्यादा संख्या उनकी शेड्यूल ट्राइब की होती है। मेरी अपनी भी लिमिटेशंस हैं, मैं ये बात मानता हूँ, और ऑफ लेट मतलब बहुत काफ़ी दिन से वो लिमिटेशंस बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मैं मना ना करने की चेष्टा हमेशा ही करता हूँ। कोई भी परिवार आए, और अगर ऐसे बड़े केसेस में जिसमें पूरा प्रशासन और वो लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ मेरी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बनती है, जिसमें जो अत्याचारी हैं वो बड़े हैं, प्रशासन जिसमें पूरी ताकत लगा रहा है मदद करने की अत्याचारों की, और जिसमें हमारे अम्बेडकरवादी भी सिर्फ मुँह ज़बानी बातें करके जाने वाले हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और बढ़ जाती है। तमाम नेता जाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तमाम नेता कल पहुंचेंगे, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं देखिए जी प्रशासन हमको जाने नहीं दे रहा है, प्रशासन हमको बंधक बनाए हुए है, प्रशासन जो है हमको डिटेन करने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों की इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो वहाँ जा सकें, वो जाते ही क्यों हैं? उनको जाने नहीं दिया जा रहा, और वो ये क्लेम करने की चेष्टा करते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे। नहीं करनी चाहिए ना, बात ही नहीं करनी। बोले हम बन गए हैं, जो भी बन गए हम, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। मतलब पब्लिक को कोई धोखाधड़ी तो नहीं होनी चाहिए ना। यही काम योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी करते हैं, यही काम हमारे लोग करने लगे। जब आप लोगों की शक्ति आज इतनी भी नहीं है कि आप जाके सिर्फ उनके आंसू देख सको, तो अब न्याय दिलाने की बात क्यों करते हो भाई? मना कर दो ना। प्रशासन बैरियर लगा रहा है ना, प्रशासन बांध बन गया है बीच में, बन गया है, आप नहीं जा पा रहे ना।
तो ये एक स्वांग क्यों? लेकिन उड़ के जाए क्या हम लोग? सोचो, कितने बड़े पद पे बाबा साहब ने बिठाया आपको, सोचो क्या करें। नहीं समझ में आता तो किसी समझदार व्यक्ति से पूछो क्या करें। ये फोटो खिंचवाने का नाटक मत करो। बैरियर तो पुलिस से बात करके भी बहुत सारे लोग लगवा लेते हैं कि भाई रोक लेना, हमारी फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे नहीं। रिजल्ट कब मांगेंगे? हमारे अम्बेडकरवादी अपने लीडर से रिजल्ट दो हमें। रिजल्ट क्या है? आप बैरियर हाथरस की बच्ची के लिए लगा हुआ है कोई? लगा हुआ है? आप बैरियर लगा हुआ है कोई? बस वो पब्लिक मतलब जो उसका प्रचार था वो कम हो गया है। मीडिया में बने रहने के लिए सब कुछ होता है, आप ये कहना मुझे चाहते ये बताओ, चलो यहाँ तो ये हो रहा है, बैरियर यहाँ लगा हुआ है ना, जंतर मंतर पे कौन सा बैरियर लगा हुआ है? लगा हुआ है। उनकी अपनी जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, दिल्ली में 50 जगह हैं प्रदर्शन करने के लिए, कहाँ कहाँ बैरियर लगा हुआ है? अनशन पे बैठ जाएं, मेरे से रास्ते पूछने तो मुझसे पूछ लें, मेरे से भी ज़्यादा विद्वान लोग हैं उनसे पूछ लें। अनशन पे बैठ जाएं, अपने 5000 लोगों को लेकर कहीं बैठ जाएं कि हम अन्न जल त्याग दिया हमने, जब तक ये और कानूनी रूप से जो बाध्यताएं हैं प्रशासन की वो नहीं होगा पूरा। रास्ते पूछने हैं तो मुझसे पूछ लें, मैं कौन सी फीस ले रहा हूँ उनसे। लेकिन रिजल्ट चाहिए हमारे लोगों को, बहाने नहीं कि मुझे नहीं दिया जाने दिया जा रहा। अगर ये बता देते हमारे नेता सभी कि भाई तुम मुझे वोट तो दे रहे हो, मैं वोट आपसे मांग रहा हूँ आज के, मुझे वोट दो और मैं तुम्हारे लिए चांद तारे और सब कुछ तोड़ के ला दूंगा, बोलते हैं ना ये, नहीं बोलते चुनाव से पहले सब? तब ये बोले ना कि भाई मुझे वोट दो तुम, मैं तुम्हारे यहाँ किसी की हत्या हो जाएगी, मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि बैरियर लग जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा तो मैं न्याय नहीं दिलवा पाऊंगा, वोट मुझे दे दो, लेकिन तुम, मेरे बस की कुछ नहीं है, वोट मुझे दे दो तुम। ये कह के वोट मांगे ना, मोदी जी की तरह 15 लाख और ये सब कह के वोट मत मांगे। ये जब तक बुनियादी बातें हमारे देश का जो बहुजन समाज है वो नहीं सोचना और समझना शुरू करेगा, कुछ होने वाला नहीं है। अब सबको पता है, झूठे वादे करो वो भी, और इधर वाले भी जो हमारे वाले में वो भी, जनता को बड़े बड़े वादे करो, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मैं आ गया तो पता नहीं कर दूंगा क्या, और जब आ जाओ तो उसका 1% भी ना करो। ये कहो जी मैं संघर्ष तो कर रहा हूँ, तो यही बोलो ना मैं संघर्ष करूंगा, इसके आगे कुछ मत बोलो। बैरियर आएगा मैं रुक जाऊंगा, उसका तो ही मेरा पास इलाज नहीं है। फिर जनता देख लेगी भाई तुम्हें वोट देने या नहीं देने। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम हाथरस नहीं बनने देंगे। फोन पर उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत कर लिया है। माता जी मर गई, उसमें अब क्या नहीं बनने देंगे और बनने देंगे बता दो मुझे आप। मतलब लाश ऐसी नहीं जलाई जाएगी जैसे हाथरस में जलाई गई थी रात में। अच्छा, उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। लेकिन अगर वो रोकना है तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके लिए बैरियर लग गए तो जा ही नहीं पा रहे हैं वो, शायद अब आप नहीं बताया मुझे, ऐसा हो गया। वो विधायक हैं अतुल प्रधान, वो नहीं जा पा रहे थे। तो चंद्रशेखर जी चले जाएंगे वहाँ, फिजिकली रोक लेंगे, लेकिन कब तक रोकेंगे? मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी रोक लें। कब तक रोकेंगे उसका सजेशन मैं दे सकता हूँ। जब तक प्रशासन के सारे वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा देने की, एफआईआर करने की, और एफआईआर समय पे नहीं हुई, उनके खिलाफ जब तक एफआईआर नहीं हो जाती, जो इस बच्ची का अब तक हो जाना चाहिए था, SC/ST एक्ट में ही लिखा है क्या क्या हो जाना चाहिए था अब तक एफआईआर दर्ज होने के बाद, वो नहीं किया, उनको जेल भिजवाएं। और अगर इस बच्ची को न्याय दिलवाना है ना, इस बच्ची की माँ को और इसके परिवार को जो मर गई माँ, तो पहले हाथरस जाएं और वो एफआईआर के लिए धरने पे बैठें जो अभी तक नहीं हुई है, उस बच्ची की लाश को जलाने की, सबूत मिटाने के लिए। अगर उसमें एफआईआर हो जाती तो किसी की मजाल नहीं थी। उसके बाद रामपुर, उसके बाद कितनी बच्चियों की और बच्चों की लाशें जलाई गई हैं प्रशासन द्वारा, परिवार के साथ ज़बरदस्ती करके। उसकी लिस्ट ढूंढें। ये तो सिर्फ फोटो आप हो जाएगी। अगर वो करें, इस केस से ही शुरू करें ना, हम भी देखें, हम भी खुश होंगे। हमारा भी सीना 56 इंच का तो नहीं, उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। नहीं, दरअसल एक नई तरीके से पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है। उसमें है कि सिर्फ दिखना चाहिए कि हम जो है कि इंसाफ की आवाज़ उठा रहे हैं। इंसाफ मिले या ना मिले, न्याय हो या ना हो, दिखना चाहिए सिर्फ। इससे बड़ा कुठाराघात बाबा साहब के सपनों पे कुछ नहीं हो सकता। एक तो जो हक है वो मिल नहीं रहा,
मिल नहीं रहा। देखिए, तो दूसरा ये कि ये दिखा दिया जाए कि हक मिल रहा है और हक नहीं मिल रहा, कागजों पर कार्रवाई कहीं भी दिखा दिया जाए उसका उल्टा जो ज़मीन पे हो रहा है, और लोगों को बताया जाए कि हमने हक ले लिया। इससे बड़ा बाबा साहब के सपनों के ऊपर हमला कुछ नहीं हो सकता। साफ बोलें कि भाई हम फेल हो गए। मैं जैसे हर बार ये बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने जी जान लगा रखी है हाथरस की बच्ची के परिवार के लिए भी, ये उन्नाव की बच्ची के भी परिवार के लिए, लेकिन मैंने अभी तक बोला मैंने न्याय दिलाया उन्हें नहीं बोला ना। मैं ये कह रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ, जो न्याय उचित है वो भी नहीं कर पा रहा हूँ आज भी मैं, क्योंकि प्रेशर इतना बड़ा है। हमारा ऑफिस छोटा सा है और एक है, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ लोग लाखों करोड़ों में हैं। तो कम से कम मैं किसी को गलतफहमी में तो नहीं रखता ना भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ हद तक सफल हो पा रहा हूँ, पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं दिन रात कोशिश करता रहूँगा। ये मैं वादा कर रहा हूँ, यही वादा सब करें। और मुझसे अगर मेरे कार्यों की लिस्ट लिखनी है तो मैं बता दूंगा मैंने इस केस में इतना 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 काम किया। यही लिस्ट सबसे मांगी जानी चाहिए। जय जयकार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने कोई अभी तक सबने मिल के भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमारी जय जयकार होनी चाहिए। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हम सब अम्बेडकरवादियों ने मिल के भी अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी माएँ बहनें के साथ जो रोज़ हो रहा है वो हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसी दिन के लिए बाबा साहब ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी थी कि हम अपनी पीठ थपथपाते रहे, हमने ये कर दिया वो कर दिया और बहुत बड़ी हमने फतह हासिल कर ली। ये सब गलत है। ये सब कुछ हमेशा दलितों के साथ ही क्यों होता है सर? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता जा रहा है। उनके साथ सबसे ज़्यादा होता है, धीरे धीरे करके बाकी सबके साथ भी हो रहा है। मुसलमान तो आ रहे हैं ना पीछे पीछे, बड़ा तेज़ी से कंपटीशन में आने वाले हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मुस्लिम्स भी। बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, चिंता मत करो आप। ये जो कभी ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला तेलित तमोली की बेटी नहीं होती, दलित की बेटी होती है। उन्नाव की बेटी थी ना, वो तो राजपूत है। सबका नंबर आ रहा है। मनुवादी मानसिकता देखिए, महिलाओं को तो सबको उन्होंने वो करना है जो कर रहे हैं। वो शुरुआत हाँ हमारे लोगों से होगी और वो हो रही है, और इस हद तक हो रही है कि हमारे किसी भी अम्बेडकरवादी नेता की को रात को नींद नहीं आनी चाहिए। इस लेवल पे हो रही है। ये तो कभी हज़ारों में से एक केस हाईलाइट होता है। ये रोज़ हो रहा है काम जो ये आप बता रहे हो ना, हाथरस पार्ट 2। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा, मेरी बात को ध्यान से सुन लें सब, इसका छोटा वर्जन जो ना होता हो, छोटा वर्जन ना होता हो इस हाथरस के वो वाले प्रकरण का, और सब जगह इसको सीरियसली ले लोग। थमेगा कब? रुकेगा कब? थमेगा जब हम सच बोलना शुरू करेंगे। पहले माने तो सही, हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ, हम कोशिश कर पा रहे हैं सिर्फ। ये तो ना बोले न्याय दिलवाएंगे, न्याय दिलवा दिया और ये कर दिया और अपनी फोटोएं छपवा लें और अपनी तारीफ में जय जयकार करने लगे। ये बंद होना चाहिए। पहले हाथ जोड़ के माफ़ी तो मांगे समाज से हमने कि हम नहीं कर पा रहे हैं उतना जितना हमें करना चाहिए था। तब ये तो कम से कम शुरुआत हो, ताकि समाज को भी पता लगे कि अभी ये लोग उतना नहीं कर पाए हैं जितना इन्होंने वादे किए थे या जितना ये कर सकते हैं। अभी तो समाज को ही ऐसा लगने लगेगा कुछ दिन बाद कि यही हो सकता था हमारे साथ, बस इससे ज़्यादा हमारे लिए न्याय भी कुछ नहीं है। 50 लाख मांग रहे हैं उसके परिवार वाले। मैं शर्म से अपना सर नहीं उठा पा रहा हूँ कि उनकी एक, जो अगर ये बात सच है, 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी की मांग रहे हैं, मैं अपना सर नहीं उठा पाऊंगा कि उनकी अंतिम सोच हमने यहाँ तक पहुँचा दी, बस 50 लाख। ये है दुख की बात। और एक नौकरी और एक घर, बस माँ चली गई। ये हम लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए, सब अम्बेडकरवादियों को। माँ का क्या करोड़ों रुपए दे के भी कुछ वो हो सकता है बदला? ये जब तक हम इस तरीके से सोचना नहीं शुरू करेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बड़ा सवाल यही लगातार बन रहा है कि यहाँ पर तमाम नेता तो आते हैं, कहते हैं हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, फोटो खिंचाया जाता है, टीवी पर, अखबार में, तमाम जगहों पर खबरें आ जाती हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। पीड़ित परिवार जो है परेशान रहता है। अब आप देख लीजिए, चाहे उन्नाव देख लीजिए, चाहे हाथरस देख लीजिए, तमाम घटनाएं हैं। फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। सवाल ये है कि हाथरस पार्ट 2 हो चुका है और फिर ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी, कब तक थमेंगी? कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन कुमार नंदन, बामसेफ न्यूज़, दिल्ली।